जी क्विक काउंटर। देखिए, पहली बात तो कुंभ में मुसलमानों को प्रवेश नहीं है। तो श्रीमान राजकुमार भाटी जी, आपकी जानकारी के लिए, मेरे भतीजे जैसे एक लड़का है ताहिर शेख, वो स्वयं जो है वहां नहा कर आया और उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और वो कुंभ में स्नान करके आई और तमाम उनको महामंडलेश्वरों ने भी आशीर्वाद प्रदान किए। जहां तक बात है भाई, गुमास्ता एक्ट कोई आज नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में नहीं बना। गुमास्ता एक्ट यह तय करता है कि किसी भी संस्थान में, विशेष करके रेस्टोरेंट में, गुमास्ता एक्ट के तहत बाकायदा उस दुकानदार का नाम लिखा जाता है। ये गुमास्ता एक्ट जो है ये हमने नहीं बनाया। हाँ। आपने गुमास्ता एक्ट मुलायम सिंह यादव जी जब आए थे मुख्यमंत्री और अखिलेश जी थे, तो गुमास्ता एक्ट कैंसिल कर देना चाहिए था कि भाई हम नहीं भेदभाव मानते हैं। ओके प्रेमनाथ, गुमास्ता एक्ट में किसी भी प्रोपरेटर की नाम लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। और कृपा करके मुझे बताइए ना, जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं वो अपनी दुकानों पर जाएंगे क्यों? मूर्तियों का के नाम पर जो है, देवताओं के नाम पर क्यों रखते हैं वो? या तो स्वीकार लेगा अपना, आ जाए कि भाई हमने। ओके, बैक ऑन टॉपिक प्लीज। प्राइम मिनिस्टर स्पीच और हम घर वापसी कर रहे हैं। ये स्वागत है। दीपक दादा गायत्री मंत्र पढ़कर जो है, ओके सतीश के सिंह जी आह्वान भाई राज। ओके प्रेम दादा, सतीश के सिंह बैक ऑन टॉपिक। सतीश के सिंह, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक दुविधा है, बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ। ये लोग भी तो 80-20 वाली राजनीति करते हैं, बटो कटो का नारा भी देते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री का स्पीच पहले के मुकाबले आज बेटर था। मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री तीसरे टर्म का आज चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उसमें कम से कम दिल्ली को तो छोड़ देते। लेकिन मुद्दा ये, हमने कहा कि वो आमादा है जीतने पे, और बड़े अच्छे से बीजेपी वालों ने चुनाव भी लड़ा है। पोलराइजेशन पर दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ा है, मुद्दों पर लड़ा है। तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? उनको कह रहे हैं प्रेम जी क्या 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 नहीं कह रहे हैं। बात यह है कि समावेशी एक्शन में होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी कल कुंभ में नहाने जा रहे, किसको आपत्ति हो सकती है? पॉलिटिक्स होती है, नहीं भी जा सकते थे। लेकिन अब भाई हमारे दीपक जो है उसके इंटरप्रिटेशन में लगे हैं कि फलाना है ठिकाना है इसलिए जा रहे हैं, तो गुप्त रूप से चले जाते। अरे मैं फैक्ट बता रहा हूं भाई आपको, तो गुप्त रूप से चले जाते। इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूं। चला कि केजरी सुनिए ना, हमको नहीं पता भाई। केजरीवाल जी अब कल क्या है कि सुबह हनुमान मंदिर जाएंगे, और मैं तो ये सोचता हूं कि हो सके तो उनको तो कोशिश करना चाहिए दोपहर बाद थोड़ा देर थोड़ा मस्जिद की तरफ भी जाना चाहिए। दीपक दादा, मैंने एक तथ्य बताया और सतीश जी आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूं और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी, आप इतना खुश हो रहे हैं कहां भाई? मैं खुश नहीं। आप इतना कहां से ज्ञाता हो गए ये सब धर्म उर्म के कि आपको गुप्त का भी सब पता? हमें तो जीरो पता है। अरे जीरो पता है तो फिर उस पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? उसके राजनीतिक अर्थ क्यों निकाल रहे हैं? अगर कोई जानकारी दे रहा है तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, उसको सुन लीजिए, तथ्यों की पड़ताल कर लीजिए। करते हुए कह रहा हूं कि गुप्त रूप से जाते पता ही नहीं चलता। प्लीज रिलैक्स, अभी एंडिंग कमेंट्स है। दीपक दादा अजय जी प्लीज एंडिंग कमेंट में कहना चाह रहा हूं कि जिन मुद्दों पर सतीश भाई कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव का मुद्दा प्रधानमंत्री को नहीं उठाना था, इस बात पर किसी भी तरह की बाइंडिंग नहीं होती है। प्रधानमंत्री जो चाहे लोकसभा के अपने भाषण के दौरान कह सकते हैं। क्या उन्होंने दिल्ली का नाम लिया? नहीं, उन्होंने कुछ मुद्दों की बात की, उन्होंने कुछ आरोप लगाया। अनुराग ढांडा, ओके, दिल्ली चुनाव के बारे में कहा दिल्ली चुनाव में आकर मुझे मेरी पार्टी को वोट कीजिए, केजरीवाल को हराइए। क्या उन्होंने ये कहा संसद के अंदर? नहीं कहा। और उनको अपनी बातों को रखने का पूरा हक है। ये भी आपको जानते हैं। ठीक है, स्टूडियो पहले संसद के गलियारे। ढांडा साहब वेट, जल्दी 30 सेकंड। दीपक जी, राजा को सारे कत्ल, सारे गुनाह, सारी चीजें माफ है, और इस देश के गरीब को, जनता को, आम आदमी को कोई माफी नहीं है। आम आदमी बोलेगा उस पर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी या उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएंगी, लेकिन राजा बोलेंगे तो वो उनका शब्द जो है सराहे नहीं। ढांडा साहब आज हुआ तो ऐश्वर्या जी, आतिशी जी ने कल एक कंप्लेंट किया था, वो कंप्लेंट सही भी पाया गया, लेकिन सुबह उठ के पता चला कि आतिशी जी के खिलाफ ही एफआईआर कर दिया है। हाँ। तो ये तो चल ही रहा है पूरा चुनाव आयोग। तो आपको भी तो पता है, अमला पूरे 11 साल से बोल रहे हो पुलिस बीजेपी, फिर क्यों गए थे? आरोप भी खुद ही लगाते हो और फिर वो भी खुद ही तड़प रहे हैं।
11 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग तड़प रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी बंद करना चाहते हैं। वो 11 साल से तड़प रहे हैं कि कुछ भी करके हमको ये बंद करना है, लेकिन दिल्ली के लोग अब फुल अलर्ट मोड में हैं। चुनाव आयोग को जो प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड वो प्रचार का प्रेम दादा हमको करना पड़ रहा है कि आपका वोट गुप्त है, उसका ध्यान रखिए। सबको पता है गुप्त है भाई, प्रयास बीजेपी के लोग डांडा साहब सबको पता है, जनता पे छोड़ दीजिए, हर जगह लेट द पीपल डिसाइड। प्रेम शुक्ला जो घोटालेबाज सरकार है, जनता पे ही ये जो छोड़ा हुआ है। घोटालेबाज सरकार ये है, नहीं छोड़ जो पा रहे यमुना जनता की पे सफाई में गुंडागर्दी घोटाला कर रहे करती है, जो मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला करती है, जो जल बोर्ड में घोटाला करती है, जो स्कूलों के घोटाला करती है, विद्यालय की कक्षा बनाने में घोटाला करती है। इस घोटालेबाज सरकार, प्रदूषण फैलाने वाली सरकार, अकेला एक व्यक्ति खांसते हुए आया था और पूरी दिल्ली को जिसने खांसने को मजबूर किया। ऐसे प्रदूषण फैलाने वाली सरकार जो है उसको मुक्ति निश्चित तौर पर अजय जी प्लीज दो। और आतिशी अगर मुख्यमंत्री होकर भी अगर पुलिस के कर्मचारी पर हमला करवाएंगी तो ऐसे हमला करवाने वाली अपराधी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जनता को पता है प्रेम शुक्ला जी, दीपक दादा सतीश जी, प्रधानमंत्री पिटवाया गया। आपको याद है 14 में पहली बार बोला गया था स्टेट इलेक्शंस होते हैं, पिटवाया गया। तो ये आपराधिक और गुंडा प्रधानमंत्री ने कई नॉर्म्स तोड़े जो पहले नहीं होते थे, लेकिन ये क्लैरिटी है कि उन्होंने संसद से वोट नहीं मांगा। जकूजी जरूर बोला है, अब वो आम आदमी पार्टी का जकूजी है या किसका मुझे नहीं पता, लेकिन कल जब दिल्ली में वोटिंग होगी तो हमारी अपील बस इतनी है जो सबकी है, गो एंड वोट। मैक्सिमम सबको जाना चाहिए वोट, किसको वो आप जानते हैं कौन आपके लिए बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।